जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सबने ज्वाइन कर लिया? ठीक है। सो कस्टमर कस्टमर के ऑर्डर हो सकते हैं, हो सकता है कि कस्टमर ने कोई ऑर्डर ना दिया, हो सकता है कि मल्टीपल ऑर्डर्स दिए हो। सो कस्टमर एंड ऑर्डर का रिलेशनशिप सिंपल एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन। ठीक है। ऑर्डर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, ऑर्डर की डेट क्या है, ऑर्डर का स्टेटस क्या है और मेथड कौन कौन से होंगे। कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। देन ऑर्डर हैव पेमेंट, वन टू वन एंड वन टू मैनी इट कैन बी। ठीक है। और हर ऑर्डर से रिलेटेड पेमेंट होगी और पेमेंट कैन बी थ्रू क्रेडिट, कैश और चेक। तो हमने यहाँ पेमेंट को जनरलाइज क्लास बना दी, इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दी और स्पेशलाइज क्लासेस में क्रेडिट, कैश और चेक कर दिया। अगर क्रेडिट होगा तो नंबर, टाइप एंड एक्सपायरी डेट। अगर कैश होगा तो कैश स्टैंडर्ड, कितना कैश दिया है आपने। और चेक होगा तो फिर क्या होगा, नेम और बैंक आईडी। कि मतलब नेम क्या है चेक का, चेक नंबर क्या है, बैंक की आईडी क्या है और फिर चेक ऑथोराइज्ड होगा। इसी तरह क्रेडिट में भी ऑथोराइज का मेथड होगा, जबकि कैश में ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर पेमेंट थ्रू क्रेडिट और चेक से हो रही है तो फिर वहां पे ऑथोराइज के मेथड कॉल होंगे। इसीलिए हमने पेमेंट की क्लास को एक डिफरेंट क्लास बना दिया, एक इंडिपेंडेंट क्लास बना दिया और उसको इनहेरिट कर दिया। फिर हमने देखा कि ऑर्डर हैव ऑर्डर डिटेल एज वेल। ठीक है। हर ऑर्डर की ऑर्डर डिटेल होगी। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है। वन ऑर्डर कैन हैव वन ऑर्डर डिटेल एंड कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर डिटेल, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। ऑर्डर डिटेल में क्या क्या चीजें आएंगी, क्वांटिटी एंड टैक्स स्टेटस। हाँ, और जो ऑर्डर पास हुआ है उसकी क्वांटिटी क्या है, टैक्स का स्टेटस क्या है, मेथड क्या क्या होंगे, कैलकुलेट सब टोटल, कैलकुलेट वेट। फिर ऑर्डर डिटेल की क्लास में ही हमारे पास आइटम की क्लास से एसोसिएशन हुई है। ऑर्डर डिटेल्स, जीरो ऑर्डर डिटेल्स कैन हैव वन आइटम एंड मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स कैन हैव वन आइटम्स। सो आइटम्स हमारे पास क्या है, शिपिंग वेट, डिस्क्रिप्शन। ये क्लास नेम है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये ऑपरेशंस है। गेट प्राइस फॉर क्वांटिटी, गेट वेट, ये मेथड्स हैं कि हर क्वांटिटी के अगेंस्ट कितनी प्राइस कैलकुलेट करनी है और उस आइटम का वेट। तो ये जो हमने ऊपर सिनेरियो डिस्कस किया था उसकी ये क्लास डायग्राम है, जिसमें हमारे पास एसोसिएशन, एग्रीगेशन और जो है कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं कर रही सिनेरियो में कहीं भी, इनहेरिटेंस हो रही है। और हमने मल्टीप्लिसिटी के साथ ये क्लास डायग्राम ड्रॉ कर दी जो सिनेरियो पर क्वेश्चन डिफाइन था। यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इनहेरिटेंस कहाँ हो रही है, कोई बता सकता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, कहाँ हो रही है इनहेरिटेंस। यस मिस, पेमेंट पेमेंट की क्लास हो रही। पेमेंट की क्लास से इनहेरिट हो रही है। और कौन कौन सी क्लासेस इनहेरिट हो रही है पेमेंट की क्लास से? क्रेडिट, कैश, चेक। क्रेडिट, कैश और चेक। सो हमारे पास जनरलाइज क्लास है पेमेंट क्लास और उसकी स्पेशलाइज्ड वर्जन है क्रेडिट, कैश एंड चेक। ठीक है जी। ओके, और कोई सवाल? जी उजैर।
नहीं, इसमें कंपोजिशन कहीं भी नहीं हो रही। मिस एग्रीगेशन हो रही है ना, ये ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर और ऑर्डर लेकिन डिटेल में कंपोजिशन हो एग्रीगेशन। सकती है, कंपोजिशन हो सकती है ऑर्डर डिटेल को अगर हम ऑर्डर के अंदर लाजमी कर दें, क्योंकि ऑर्डर है तो ऑर्डर डिटेल भी लाजमी होंगी। ठीक है, और अगर ऑर्डर नहीं होगा तो ऑर्डर डिटेल भी नहीं होगी। कंपोजिशन कर तो सकते हैं इधर, कर सकते हैं, देखिए लिखा यहाँ हो। पे लिखा भी है, एग्रीगेशन ऑर्डर क्लास कंटेन्स ऑर्डर डिटेल क्लासेस could be composition. It can यस be मैम। composition, but we have to define the scenario in which we are designing composition. ठीक है, ऑर्डर होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर डिटेल्स भी होंगी, इट्स मैंडेटरी। और अगर ऑर्डर नहीं होगा तो ऑर्डर डिटेल्स भी नहीं होगी। जी क्लास, और कोई क्वेश्चन है? वो तो सिनेरियो आपको गिवन होगा ना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मैंने इसलिए अभी डिफाइन नहीं किया क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन अभी हमने पढ़ी नहीं, इसकी मैंने एब्स्ट्रैक्ट अभी नहीं बताया कि क्या है। अभी हम एज्यूम करें कि ये सिंपल एक क्लास है, अभी एब्स्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी हमने नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेन भी नहीं किया। अच्छा राबिया, देखो जब हम एसोसिएशन कर रहे होते हैं ना कस्टमर और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनको लिंकेज करेंगे कि ऑर्डर की क्लास में फिर हम कस्टमर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे कि ये ऑर्डर इस कस्टमर का है, जहाँ ऑर्डर की क्लास में हमारे पास एक डिटेल होगी कस्टमर आईडी कि ये ऑर्डर किस कस्टमर का है। या हम कस्टमर के टेबल में ऑर्डर आईडी को एज एन, यहाँ पे ऑर्डर आईडी को इनपुट ले सकते हैं कि इस कस्टमर ने कौन कौन सी ऑर्डर आईडीज पास की हैं। सो जब हम डेटाबेस में ये काम कर रहे होते हैं तो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर कौन से कस्टमर ने किया है, तो कस्टमर आईडी, यहाँ पे ऑर्डर का जो हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहां पे हम कस्टमर का नेम उठा रहे होंगे कि किस कस्टमर का ऑर्डर है ये, किस कस्टमर ने किया। जब नेम फिल इन करेंगे तो वो नेम फिर वहाँ डेटाबेस से उठाएगा कि इस कस्टमर के नाम का जो आईडी है वो इस ऑर्डर के साथ एम्बेड कर दो। तो हम यहाँ पे ये काम कोड के थ्रू किस तरीके से करेंगे, थ्रू ऑब्जेक्ट। कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जब ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे होंगे तो उस कस्टमर के ऑब्जेक्ट को ऑर्डर के उसमें पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में, कि ताकि ऑर्डर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन फिल हो वहां कस्टमर का नेम भी फिल हो जाए कि ये ऑर्डर इस कस्टमर ने किया है। इसी तरह पेमेंट और ऑर्डर में भी इसी तरीके से लिंकेज हम कोड में करेंगे कि ऑर्डर, जब ऑर्डर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट को हम पेमेंट में पास कर देंगे कि ये ऑर्डर है और उससे रिलेटेड ये पेमेंट होगी, और पेमेंट के हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। तो एक्चुअली क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पेमेंट की, तो इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। तो जो डिफरेंट क्लासेस हैं, क्रेडिट, कैश और चेक, तो यहाँ पे जब हम क्रेडिट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे फिर हम ऑर्डर पास करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। जी क्लास, यहाँ तक अब कोई और क्वेश्चन? ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त होगा ना, इसको कोडिंग में तो हमने, ये तो हम क्लास डायग्राम तो हम ये बता रहे हैं कि इट कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज वेल। हर चीज जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसको कोड में इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज थ्रू कोड नहीं होगी। कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि अ कस्टमर कैन हैव वन
वन कस्टमर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स। तो वो जो मल्टीपल ऑर्डर्स बनेंगे, उन मल्टीपल ऑर्डर्स में अगर एक कस्टमर ने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं, तो एक ही कस्टमर की डिटेल हर ऑर्डर के ऑब्जेक्ट में एज एन आर्ग्यूमेंट जारी होगी। तो हम एक ही कस्टमर का ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में एज एन आर्ग्यूमेंट दे देंगे, तो वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया आपके पास। मीन्स उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ेगा, प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर एक ऑर्डर, लेट से कस्टमर है XYZ, उसने ऑर्डर 1 किया, ऑर्डर 2 किया, ऑर्डर 5 किया, तो ऑर्डर 1 का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उसमें भी कस्टमर XYZ का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी, ऑर्डर 2 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें भी कस्टमर XYZ का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी, और जो ऑर्डर 5 होगा उसमें भी कस्टमर XYZ का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी। तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी तो सिर्फ ये बता रही होती है कि जो हमारे पास एक क्लास का दूसरी क्लास से कितने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो एज इट इज इसका कोई कोड नहीं आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, वो आप थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी की यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि मल्टीप्लिसिटी हमें ये बता रही होती है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो दैट इज वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी एंड मैनी टू वन का रिलेशनशिप हो सकता है। जी क्लास, और कोई क्यूरी है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट मंडे को होगी उसमें आपकी प्रोजेक्ट इवेलुएशन होगी इंशाल्लाह। और मुझे लिस्ट जो है वो मैंने राशिद से कह दिया कि वो मुझे एक पूरी कंप्लीट लिस्ट अपडेट करके दे दें, जिसमें तमाम प्रोजेक्ट टाइटल्स और ग्रुप मेंबर्स के नेम हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं टाइमिंग बता सकूं कि मंडे में क्लास टाइमिंग में ही हम प्रोजेक्ट इवेलुएट करेंगे। अच्छा, क्विज का ये है कि क्विज हमारे पास बस एक लास्ट लेक्चर रह गया एब्स्ट्रैक्शन का, वो हम कब करेंगे और क्विज हम कब लेंगे। इसलिए मैं चाह रही थी कि क्विज जो है हम अदर देन क्लास टाइम ले लें। एनी हाउ अभी तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सैटरडे को दे दें क्विज। 5 क्विजेस होने ना, एक लास्ट क्लास में मंडे को ले लूंगी। हाँ, उसी टाइम पे क्विज दे दूंगी ना, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के टाइम पे भी एक इंडिविजुअल क्विज होगा सबका, जो बिल्कुल अलग होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक क्विज वो हो जाएगा और एक क्विज सैटरडे को रख लेते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीट क्लासेस का डिफरेंस, बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है। एब्स्ट्रैक्शन इस कॉन्सेप्ट स्टार्ट से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। एब्स्ट्रैक्शन है मेरे पास, एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग्स क्या होते हैं? जस्ट एन आइडिया, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट। सो ऊप का जो पिलर है एब्स्ट्रैक्शन, वो हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है?
अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन हम कर क्यों रहे होते हैं? पहला सवाल ये। एब्स्ट्रैक्शन हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास एट द स्टार्ट जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्टार्ट पे अननोन होती हैं। ठीक है, लेट अगर मैं एम्प्लॉय की क्लास की बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि एम्प्लॉय की क्लास में डेफिनेटली एक मेथड होगा सैलरी का। नाउ अब मुझे ये नहीं पता कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, वी कैन हैव सैलरीड एम्प्लॉय, वी कैन हैव आवरली एम्प्लॉय, वी कैन हैव कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय एज वेल। ठीक है, अब हर किसी का जो पेमेंट सैलरी कैलकुलेशन है वो अलग होगी, मेथड भी अलग होगा। ठीक है, फिर मुझे ओवर टाइम की कैलकुलेशन करनी है। ओवर टाइम के लिए अभी मुझे कंपनी ने पॉलिसी नहीं बताई कि ओवर टाइम कितना पे करना है, अभी मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज होगी आगे जाके। बस एक जस्ट एंड हाई लेवल इंफॉर्मेशन है, लोअर लेवल डिटेल्स अभी मुझे नहीं पता, कोड लेवल डिटेल्स। तो जो ऐसी चीज जो हमें स्टार्ट में पता हो कि जिसका सिर्फ एक आइडिया हो, जिसकी लोअर लेवल डिटेल्स ना हो मेरे पास राइट नाउ अभी, तो उस चीज को हम क्या कर देते हैं, एक नाम बना के एम्प्टी छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट कर देते हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा मेथड जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, जिसकी कोई बॉडी ना हो। ठीक है, अभी तो हम जो मेथड बनाते हैं, मेथड की रिटर्न टाइप, मेथड का नेम और उसके आगे उसकी बॉडी बना के सारी फंक्शनैलिटी करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर दोस मेथड व्हिच डज नॉट हैव एनी बॉडी, जिसकी कोई बॉडी ना हो। और किसी भी क्लास में अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास जिसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट मेथड है। अब जब कोई चीज इनकम्प्लीट है तो हम जब उसको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करेंगे तो फिर वो वर्क नहीं कर सकेगा। ठीक है, सिर्फ हम ऐसी चीज जिसकी हमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाके सैलरी कैलकुलेशन या ओवर टाइम कैलकुलेशन या डिडक्शन का एक मेथड बनेगा। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन मुझे उसकी फंक्शनैलिटी नहीं पता, तो मैं सिर्फ उसका नेम देकर उसकी बॉडी के बगैर सेमीकोलन लगा के उस मेथड को इनकम्प्लीट छोड़ दूंगी। ठीक है, सबर सबर सब बता रही हूँ। ठीक है, सो इफ अ क्लास कंटेन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर एक क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट मीन्स दैट क्लास इन ऑर्डर टू बी यूज्ड इट शुड बी इनहेरिटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इट मीन्स जब किसी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जब तो वो यूजलेस है। ना तो मैं उस अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं, कंप्लीट मेथड भी बना सकते हैं। और अगर हम चाहें तो कोई इनकम्प्लीट मेथड भी रख सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, जिसकी वजह से क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो जब मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इट मीन्स वो यूजलेस है। उसको यूज में लाने के लिए हमें हर हाल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। और जो क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है उसके लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेड क्लास, जो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंप्लीट करेगी, वो क्लास हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और उसके इनकम्प्लीट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, उसकी डिटेल्स नहीं दे रही, तो वो क्लास अगेन फिर एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। जब तक किसी भी क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट उसकी पेरेंट क्लास का मेथड होगा, वो क्लास कंप्लीट कंक्रीट क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपने माइंड में रखने हैं। अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि हर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। आप किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल। लेकिन अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इट मैंडेटरी कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई क्लास है जिसमें कोई इनकम्प्लीट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास जिसमें कोई भी इनकम्प्लीट मेथड हो, या कोई भी इनकम्प्लीट मेथड ना भी हो तब भी हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा।
एग्जैक्टली वो क्लास बेस क्लास ही होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, तो आप उनसे बोलें कि वो बना के दिखा दें आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जो क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी वो अगर उसके इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करती है तो फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी डायरेक्ट मेथड नहीं बनता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर बेस क्लासेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमेशा हमारे पास बेस क्लास होती है, मींस इट शुड बी इनहेरिट। called abstract base classes cannot be instantiated। instantiated means कि कभी भी उसका इंस्टेंस नहीं बन सकता, कभी भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इट्स इनकम्प्लीट सब क्लास फिल इन मिसिंग पीसेस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट। अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है इट मीन्स कि वो इनकम्प्लीट मेथड है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है इट मीन्स कि वो इनकम्प्लीट क्लास है। जब एक चीज इनकम्प्लीट है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और an abstract class can have abstract method and can have not abstract method। इसमें abstract method हो भी सकते हैं और ऐसा भी है कि कोई भी abstract method ना हो, फिर भी आप क्लास को abstract कर दें। आप चाह रहे हैं कि वो क्लास अभी भी इनकम्प्लीट है, इसमें और डिटेल्स हो सकती है, तो जो आने वाली क्लासेस होंगी जो उसको इनहेरिट करेंगी वो उसकी मिसिंग पीसेस को फिल इन करते हैं। कॉन्क्रीट क्लासेस कौन सी हैं? कैन बी इंस्टेंशिएटेड। कंक्रीट क्लास वो क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, जिसमें हर मेथड जो आपने यूज किया है डिक्लेयर किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और प्रोवाइड स्पेसिफिक्स और स्पेसिफिकेशंस गिवन हो। कंक्रीट क्लास वो क्लास जिसमें तमाम मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन हो और वो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता हो, वो कंक्रीट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बन सकता हो। Can we call base keyword to call non-abstract methods in child from abstract class? Abstract class से child का किसी भी parent class से child का method तो वैसे ही कॉल नहीं हो सकता, तो abstract class से कैसे कॉल हो सकता है? आप एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। आपने फर्स्ट क्लास, बेस क्लास का क्या मतलब होता है? पेरेंट क्लास। आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसमें 3 इनकम्प्लीट मेथड हैं फॉर एग्जांपल, आपने उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवा दिया। जिस नेक्स्ट क्लास में लेट से मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास 1 जिसमें 3 इनकम्प्लीट मेथड है, आपने उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवा दिया। पब्लिक क्लास 2 इनहेरिट क्लास 1 जो कि उन 3 में से 2 मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है। एक मेथड अभी भी इनकम्प्लीट रहा तो क्लास 2 भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। फिर एक और क्लास बनाई क्लास 3 जो क्लास 2 को इनहेरिट कर रही है। तो क्लास 1 और क्लास 2 तो बेस क्लासेस है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा बेस क्लास होगी। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बेस क्लास नहीं बनाओगे तो वो यूजलेस होगी। बेटा ओवरराइड मेथड पेरेंट का मेथड चाइल्ड में कॉल होता है। चाइल्ड का स्पेसिफिक मेथड पेरेंट में कॉल नहीं होता। आप अपना क्वेश्चन देखो जुनेद, आपने क्या क्वेश्चन किया? आपने क्वेश्चन किया है मिस कैन वी यूज बेस कीवर्ड टू कॉल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन चाइल्ड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। टू कॉल नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन चाइल्ड मतलब आप ये कह रहे हो कि एक पेरेंट क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने कॉल करना है चाइल्ड से। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल मेथड हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेथड एज वेल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों मेथड हो सकते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट दोनों। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस मतलब जमशेद? अच्छा, डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का ये है कि एब्स्ट्रैक्ट इज अ क्लास जबकि इंटरफेसेस क्या है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और आप ये पूछें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस में क्या डिफरेंस है?
एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्शन में ये होगा कि हमारे पास इनकम्प्लीट मेथड है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जबकि इनहेरिटेंस में पेरेंट मतलब बेस क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बेस क्लास है इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, इंटरफेसेस की जरूरत हमें तब होती है जब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी हो, या हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हम चाह रहे हो कि हमारे पास सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड्स हैं क्लास के लिए, तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी। इंटरफेसेस में सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई सिनेरियो चाह रहे हैं जहाँ पे सारे इनकम्प्लीट मेथड्स की डिटेल हो, वो सारे इनकम्प्लीट मेथड आप एक इंटरफेसेस में डाल दें, और जब जब उन मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना हो वो इंटरफेसेस आप इम्प्लीमेंट करवा दें अपने कोड में। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अलावा ऐसा कोई और वो नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी लिस्ट हो जिसमें तमाम इनकम्प्लीट मेथड्स हो, उसके लिए आपको क्लास ना बनानी पड़े, तो आप उसके लिए इंटरफेसेस बना लें और उसमें मेथड्स के नेम दे दें। जब जब जिस क्लास को उस मेथड की जरूरत हो वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे और उस इनकम्प्लीट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दे। जी बिल्कुल, पार्शियल क्लासेस भी होती हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे इस कोर्स का स्कोप नहीं है। ठीक है, हम हमारा जो स्कोप है वो कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंक्रीट क्लास वो क्लास होगी जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है जो कंप्लीट क्लास हो, जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट या मिसिंग मेथड ना हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो मेथड क्लास होगी जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और नॉन स्टैक ऑब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे मेथड कंप्लीट हो बट फिर भी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दें। टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इन द डिक्लेरेशन। किसी भी क्लास को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे क्लास की डिक्लेरेशन में, जहां हम क्लास डिक्लेयर कर रहे होते हैं। Abstract class contain one or more abstract methods. Subclasses must override if the subclasses are to be concrete. ठीक है, इस पॉइंट का क्या मतलब है? सब क्लासेस वो क्लासेस जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगी, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो उस इनकम्प्लीट मेथड को ओवरराइड करें इफ द सब क्लासेस आर टू बी कंक्रीट। अगर उन सब क्लासेस को कंक्रीट क्लास बनना है तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसको वो इनहेरिट कर रही हैं उसके तमाम इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करें सो दैट उसका ऑब्जेक्ट बन सके मेरी चाइल्ड क्लास का। अगर जो क्लास इनहेरिट कर रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वो उसके इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट नहीं करती, तो वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, मीन्स उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता जब तक वो तमाम मेथड को कंप्लीट और इम्प्लीमेंट नहीं कर लेती। Abstract methods. A method without an implementation is called an abstract method. Abstract method क्या है? जो without an implementation है। Abstract methods are often used to create an interfaces. ज़्यादातर हम abstract method इसलिए use कर रहे होते हैं ताकि हम उनको interfaces में use कर सकें। Any class with an abstract method or property must be declared abstract. कोई भी क्लास जिसमें abstract method हो या कोई abstract property हो, उस क्लास के लिए मैंडेटरी है कि वो क्लास abstract क्लास बनेगी। Abstract methods and abstract properties are implicitly virtual. जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, जिन भी मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जिन भी प्रॉपर्टीज को आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होते हैं। हमने याद है जब ओवरराइडिंग पढ़ी थी तो हमने कहा था कि पेरेंट क्लास का जो मेथड होता है हम उसको के साथ वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सो दैट वर्चुअल की क्या मीनिंग है? सो वर्चुअल मीन्स दिस मेथड कैन बी ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास। सो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होते हैं। इट मीन्स इट शुड बी ओवरराइडन इन चाइल्ड क्लास। टू डिक्लेयर अ मेथड और प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट यूज कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इन द डिक्लेरेशन। किसी भी मेथड को या प्रॉपर्टी को अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। नाउ क्वेश्चन हियर इज दैट कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना क्यों रहे हैं? तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इसलिए बना रहे हैं
The purpose of an abstract class is primarily to provide an appropriate base class from which other classes can inherit and thus share a common design. मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास जितनी भी डिटेल्स हैं जो हाई लेवल हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं आगे जाके जिन जिन क्लासेस को उस मेथड को ओवरराइड करने की, जैसे मैंने सैलरी वाली आपको बताई, सो अब जो सैलरी कैलकुलेशन का मेथड है, मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय की, उसमें सैलरी कैलकुलेशन के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, सो एम्प्लॉय की क्लास भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास अब डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय इनहेरिटेंस हो रही है। एक मेरे पास एम्प्लॉय है जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, तो वो भी सैलरी कैलकुलेशन के मेथड को यूज करेगा बट उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। तो मैं एक क्लास बना दूं फुल टाइम एम्प्लॉय जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को और सैलरी कैलकुलेशन के मेथड को अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ओवरराइड कर रही है। फिर मेरे पास है नेक्स्ट एम्प्लॉय जो है वो एक और क्लास मैंने बनाई कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट करी। अब उसके लिए सैलरी कैलकुलेशन का प्रोसीजर टोटली डिफरेंट होगा फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन से, तो वो उसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपनी डेफिनेशन के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। फिर मेरे पास एक और एम्प्लॉय की क्लास है आवरली एम्प्लॉय, उसके लिए सैलरी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी कि उसने कितने घंटे काम किया है, कितना रेट है उसका पर आवर काम करने का, उससे मल्टीप्लाई करके वो काम करेगा। तो एक चीज मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दी, अब जितनी आने वाली जो चाइल्ड क्लासेस है उनको उस मेथड की जरूरत होगी, वो उस इनकम्प्लीट मेथड को अपनी प्रॉपर्टीज के एस्पेक्ट से अपडेट कर रही होंगी। Many inheritance hierarchies have abstract superclasses occupying the top few levels. ठीक है, अभी बहुत सारी जो हम inheritance hierarchies यूज कर रहे होते हैं वो क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लासेस को यूज कर रही होती हैं सो दैट उनके इनकम्प्लीट मेथड्स को कंप्लीट कर सकें। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिए, एप्पल्स, ऑरेंजेस, पेयर्स एंड एवोकाडोस आर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, but what does a fruit taste like? How many calories are in a fruit? How much does a fruit cost? हर किसी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, हर फ्रूट का फ्लेवर अलग होगा, कलर अलग होगा, ठीक है, कैलोरीज हर फ्रूट की अलग होंगी और एक फ्रूट की हर फ्रूट की कॉस्ट कितनी है वो भी डिफर कर रही होगी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो डिफर कर रही हैं सब फ्रूट की क्लास की, लेकिन हर किसी के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्राइटेरिया डिफरेंट है। ओके क्लास, अटेंडेंस स्टैंड कर दें। चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। ओके, व्हाई कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बी इंस्टेंशिएटेड? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? अब ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर टू जनरल टू क्रिएट रियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है बिल्कुल जनरल क्लासेस होती हैं, बेसिक क्लासेस होती हैं, टॉप लेवल क्लासेस होती हैं जिनके थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें स्पेसिफिक होना जरूरी है, वी हैव सम डिटेल्स, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास लोअर डिटेल्स नहीं होती, हाइड कर देते हैं हम। ठीक है, लोअर हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हाइडिंग ऑफ लोअर लेवल डिटेल्स। ठीक है, तो उन लोअर लेवल डिटेल्स को हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो जो चीजें हमें अननोन है तो उनके लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल
We could derive concrete classes circle, square and triangle from abstract base class two dimensional shape. Abstract base class क्या है हमारे पास? टू डायमेंशनल शेप. अब इनमें से कौन कौन सी क्लासेस ड्राइव हो सकती हैं? सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. ड्रॉ मैसेज इज सेंड टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डायमेंशनल शेप. ठीक है, अब एक ड्रॉ का मेथड है, एक मैसेज है, एक मेथड है टू डायमेंशनल शेप में. अब सर्कल को ड्रॉ करने का अलग मैकेनिज्म है, स्क्वायर ड्रॉ करने का अलग मैकेनिज्म है, ट्राइंगल ड्रॉ करने का अलग अलग प्रोसीजर्स हैं. तो जब अलग अलग प्रोसीजर्स हैं तो फिर उसकी डिटेल्स हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है टू डायमेंशनल शेप ड्रॉ के मेथड की डिटेल्स उसमें नहीं देंगे. ठीक है, जो अलग अलग क्लासेस उसको ड्राइव कर रही हैं, ट्राइंगल की क्लास ड्रॉ के मेथड को अपने रिस्पेक्ट से मॉडिफाई करेगी, स्क्वायर की क्लास ड्रॉ के मेथड को अपने रिस्पेक्ट से ओवरराइड करेगी, सर्कल की क्लास उसी ड्रॉ के मेथड को अपने रिस्पेक्ट से ओवरराइड करेगी. सो टू डायमेंशनल शेप वाली क्लास में ड्रॉ के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देना बेकार है, क्योंकि हर आने वाली क्लास अपनी रिस्पेक्ट से ड्रॉ के मेथड को ओवरराइड कर रही है. इसीलिए हमारे पास ड्रॉ की जो लोअर लेवल डिटेल्स है वो क्लास टू क्लास वेरी कर रही होगी, इसलिए हम इसको बेस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय, आवरली एम्प्लॉय. इनहेरिटेंस हमने कर दी, और कमीशन एम्प्लॉय में हमने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की भी एक क्लास डिफाइन कर दी. और दीज क्लासेस आर कॉन्क्रीट क्लासेस. कॉन्क्रीट क्लासेस मींस इन क्लासेस में किसी में भी हमारे पास जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास एम्प्लॉय, अर्निंग इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, एम्प्लॉय की सुपर क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें अर्निंग को हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा है. नो इम्प्लीमेंटेशन कैन बी गिवन फॉर अर्निंग्स इन द एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एन एरे ऑफ एम्प्लॉयज वेरिएबल विल स्टोर रेफरेंसेस टू सब क्लास ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल दी, एम्प्लॉय की क्लास में अर्निंग के मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट रख दिया, फिर हमने सैलरी एम्प्लॉय की क्लास को ड्राइव किया एम्प्लॉय की क्लास से, और उसके लिए हमने उसकी वीकली सैलरी की कैलकुलेशन दे दी. फिर हमने एक और क्लास ड्राइव की आवरली एम्प्लॉय की क्लास से, और उसमें अर्निंग के मेथड को हमने किस तरीके से ओवरराइड किया कि अगर आवर्स जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 40 आवर्स उसने काम किया है, तो उसका इसकी क्या कर दो, जो वेजेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो आवर्स से. और अगर आवर्स ग्रेटर देन 40, उसने 40 आवर्स से ज्यादा काम किया है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय वेज प्लस उसने उसको आवर ओवर टाइम भी दो. आवर्स माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय वेज मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब उसने 40 घंटों से ज्यादा जो काम किया है उसको ओवर टाइम कैलकुलेट करके उसको पे करो. अगर कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय है तो उसके लिए अर्निंग की क्या अपडेट्स होंगी, कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रोस सेल, जितनी उसने सेल की है और जितना कमीशन रेट आपने उसको डिफाइन किया उससे मल्टीप्लाई करके उसकी अर्निंग निकल जाएगी. अगर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है तो कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस सैलरी प्लस बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी में ऐड कर दो कमीशन एम्प्लॉय का जो भी कमीशन आ रहा है उसकी बेसिक सैलरी में ऐड करके उसको कमीशन दे दो. तो एम्प्लॉय की क्लास में अर्निंग के मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा, और बाकी आने वाली जो क्लासेस हैं जो एम्प्लॉय को इनहेरिट करी हैं वो इस इनकम्प्लीट मेथड को अपनी ओन डेफिनेशन से अपने ओन कोड से इम्प्लीमेंट कर रही हैं. ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम उसका नेम होगा, पब्लिक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप नेम सेट कर रहे हैं, और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने डिफाइन कर दिया अर्निंग का. फिर उसके बाद आपने सैलरी एम्प्लॉय की क्लास को एम्प्लॉय से इनहेरिट करवाया, और वही सारी चीजें वो जो ओवरराइड मेथड था, ओवरराइड डेसिमल अर्निंग्स रिटर्न वीकली सैलरी, जो वीकली सैलरी आप उसको दे रहे हैं वो आप रिटर्न कर देंगे, इसकी वीकली सैलरी इतनी है. यही चीज आवरली एम्प्लॉय में की, आवरली एम्प्लॉय में आपने क्या लिया, वेज पर आवर एंड आवर, कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू सेट करवाई और उसी अर्निंग वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया, और जो आवर और वेजेस पर आवर दिए उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन कर दी. अच्छा, इसको हम फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में, इट मींस कि हमारा कंटेंट्स आज कंप्लीट नहीं हो, इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिटेल में देखेंगे. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की टाइम मैं अपने ग्रुप में आप लोगों से डिस्कस कर लूंगी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कब रखनी है. डेफिनेटली हमें अदर देन क्लास टाइमिंग रखनी पड़ेगी. ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज. क्विज और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में आपका जो है वो ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगी.